हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए आपको हरी की पौड़ी से ये वहाँ पे नया ग्लास ब्रिज बन रहा है और ये उसका सराउंडिंग एरिया है। ये परमार्थ निकेतन का गेट है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन को बुक करने के लिए और चंदन की महक आ रही है हर तरफ। बिल्कुल शांत और काम एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बैठो दिन भर। ये है गीता भवन का भोजनालय। भोजनालय का समय है। तो हम लोग हो गए हैं लेट और हम लोगों की ट्रेन है 8:30 की और 8:24 हो रहा है और हम लोग पहुंच रहे हैं। सफर की सबसे खूबसूरत बात होती है उसकी शुरुआत। आज का सफर शुरू हो रहा है ट्रेन के साथ और इस सफर में हम आपको सबसे पहले लेकर के जाएंगे ऋषिकेश। उसके बाद आपको लेके चलेंगे देवप्रयाग और खिरसू। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिरति ट्रेवल्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। ये चल रहा है 2026 और हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सामने अब हम जा रहे हैं बाइक रेंटल लेने। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने गैलॉट ट्रेवल्स है, जहां पे हम स्कूटी ऑन रेंट लेंगे। यहाँ पे 4 धाम के लिए आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, रूम से लेके गाड़ी तक, बुलेट से लेके स्कूटी तक। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश आने के लिए आपको हरी की पौड़ी से ऑटो बस वगैरह मिल जाती है, जहां से आप आसानी से 45 मिनट में ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ये जो ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला था, ये वहाँ पे नया ग्लास ब्रिज बन रहा है। अपनी फाइनल स्टेज पे है। ये नीचे नदी, ये देखिए, और आमने सामने गंगा व्यू। ये पन्नी लगी हुई है। ये व्यू पॉइंट बनाया इन्होंने, बहुत सुंदर। नीचे गंगा जी, बहुत ही सुंदर। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन और ये उसका सराउंडिंग एरिया है। ये परमार्थ निकेतन का गेट है, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे रहने की क्या सुविधाएं हैं, क्या चार्जेस हैं, खाने की क्या व्यवस्था है, कैसे बुकिंग कराएंगे, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन को बुक करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन करना होगा। अगर आप किसी छुट्टी के दिनों में, वीकेंड के डेज में या फेस्टिवल के टाइम पे बुक करना चाहते हैं तो ये बुकिंग आपको लगभग 3 से 6 महीने पहले ही करा देनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय ये फुल रहता है। रिसेप्शन पर रूम खाली होने पर आपको ये रूम प्रोवाइड कर भी देंगे। परमार्थ निकेतन की यज्ञशाला है सामने और चंदन की महक आ रही है हर तरफ। बिल्कुल शांत और काम एनवायरनमेंट है। यहाँ पे बैठो दिन भर, कितना अच्छा लगे। हालांकि टाइम कम है मेरे पास, इसलिए ये अनुभव आज हम नहीं ले सकते। वाला अनुभव परमार्थ निकेतन रहने के लिए कई ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जहाँ पे गंगा ब्लॉक अच्छा सेक्टर माना जाता है। यहाँ पे रहने के लिए हमसे कोई पैसे का चार्ज नहीं किया गया, बल्कि डोनेशन के लिए कहा गया, जो इच्छा अनुसार थी। हालांकि यहाँ पे कुछ पेड रूम्स भी हैं, जिसकी जानकारी आपको रिसेप्शन में मिल जाएगी। ये जब आप जाएंगे रिसेप्शन से अपने रूम की तरफ, तो ये आपको व्यू मिलेगा, जहाँ आप सुबह 5 बजे यहाँ बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर। सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे कि यहाँ रूम कैसा दिखता है, तो ये रूम के अंदर हम जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का रूम और नीट एंड क्लीन है बिल्कुल रूम, और सामने है गंगा व्यू। हम पर्दा खोल के दिखाते हैं आपको। बेड 3 है, जिसमें 6 लोग आराम से सो सकते हैं और रूम बिल्कुल साफ सुथरा है। हीटर लगा हुआ है, इसमें गीजर लगा हुआ है। ये देखिए, ये है गंगा व्यू। परमार्थ निकेतन का चेक इन टाइम 12 बजे है और चेकआउट 10 बजे। यहाँ रहकर ऐसा लगता है जैसे कुछ समय के लिए दुनिया की भाग दौड़ से दूर आ गए हों। यहाँ लग्जरी से ज्यादा पीस पर ध्यान दिया जाता है। तो अब हम हैं परमार्थ निकेतन आश्रम में। बहुत बारिश हुई थी कल, बहुत भीगे पूरे दिन, और आज हम हैं परमार्थ में। ये परमार्थ का बैठने का एरिया है, बहुत सुंदर। परमार्थ में रिसेप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये लोग बताएंगे कि रूम खाली है कि नहीं। बाकी ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए आपको बहुत समय पहले से ही, इनकी वेबसाइट है परमार्थ वालों की, जनरल रिजर्वेशन, वहाँ करना होगा। यहाँ पे इनकी कैंटीन भी है परमार्थ की, जहाँ का खाना बहुत अच्छा है।
ये परमार्थ निकेतन की कैंटीन है। यहाँ सिंपल और वेजिटेरियन फूड मिलता है। आश्रम में रुकने वाले लोग यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। खाना सिंपल है और एनवायरनमेंट भी काफी पीसफुल है। तो ये 190 रुपए में कॉम्बो है। उपमा, पोहा, इडली, सांभर, इसको भी कुछ कहते हैं, उपम कहते हैं शायद, वड़ा कहते हैं। केरल में खूब खाया है। चाय है, 190 रुपए का ये पूरी प्लेट है। चाय 20 रुपए की है। हम खा के देखते हैं कैसा है। सबसे पहले शुरू करते हैं इडली से। गजब का है, चाय भी गजब की है। ये पूरा आइटम बहुत बढ़िया है। पोहा खा के देखते हैं। 190 रुपए में ये और 2 चाय 40 रुपए में, 230 रुपए में 2 चाय और पूरी प्लेट मिली हमको। अब आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आपको जैसा जैसा होता रहेगा। परमार्थ निकेतन में रोज शाम को गंगा आरती होती है। आरती का समय लगभग 6 से 7 बजे के बीच होता है। इसमें आश्रम के विद्यार्थी भजन और मंत्रों के साथ आरती करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ये गरम गरम समोसे बने हैं। अब हम आ गए हैं गीता भवन ऋषिकेश में। गीता भवन में आयुर्वेद की शॉप है। यहाँ पे अलग अलग तरह की हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाती है और हमने भी यहाँ से पैरोडी ऑयल लिया हुआ है, जो बड़े बुजुर्गों के घुटने के दर्द, कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये है गीता भवन का मुख्य द्वार, जो ऋषिकेश के सबसे पुराने और प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में एक है। इसका निर्माण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा करवाया गया था। यहाँ भगवान राम, कृष्ण और महाभारत से जुड़े कई सुंदर पेंटिंग्स और श्लोक देखने को मिलते हैं। गीता भवन में बहुत सारे रूम्स भी हैं, जहां यात्रा पर आए लोग रुक सकते हैं। ये है गीता भवन का भोजनालय, जहां पे आपको 50 रुपए में देसी घी का खाना मिलेगा, वो भी भरपेट। भोजनालय का समय है दोपहर में 11 से 1 बजे के बीच और शाम को 7 से 9 के बीच, जहाँ पे 50 रुपए का आपका टोकन कटेगा। यहाँ पर है चोटी वालों का रेस्टोरेंट। हालांकि यहाँ पे 2 चोटी वाला रेस्टोरेंट हैं। कौन असली है कौन फेक ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में ये फेमस होटल चेन है। अगर आपको असली और नकली में कोई फर्क पता हो तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की गलियां, जो कि बहुत सुंदर हैं और सामने गंगा व्यू दिखता है जब आप गलियों से चलते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं बीटल्स आश्रम की ओर। परमार्थ निकेतन के आसपास घूमने की जगहों में राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीटल्स आश्रम भी है। अब हम ऋषिकेश के बाद जाएंगे पौड़ी में स्थित खिरसू हिल स्टेशन में, जो एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है।